नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। कोलकाता टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ईडी दफ्तर पहुंचे। नौकरी घोटाले से जुड़े मामले में हुई पूछताछ। ममता बनर्जी के दुबई में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से की मुलाकात, बंगाल आने का दिया न्योता। दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई आज बैठक। G20 की सफलता पर पीएम मोदी का स्वागत हुआ। एमपी छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की घोषणा को लेकर हुई चर्चा। अमृतसर में केजरीवाल के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने बीजेपी नेताओं को किया गिरफ्तार। उड़ीसा में तेज बारिश से बाढ़ का खतरा, 6 जिलों में रेड अलर्ट। यूपी एमपी समेत 16 राज्यों में बारिश की संभावना। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में कोई बड़ा नेता नहीं होगा शामिल। बैठक से पहले ही सुशील मोदी ने किया था दावा। सपा नेता आजम खान के यूपी एमपी में 30 से ज्यादा ठिकानों पर चल रही आईटी की रेड। प्रियंका गांधी ने शिमला में लैंडस्लाइड में दबे शिव मंदिर का किया दौरा। हादसे में 14 लोगों की गई थी जान। महाराष्ट्र में लिव इन पार्टनर की हत्या, आरोपी ने महिला को पानी में डुबोया, शव को सूटकेस में भरा, फिर 150 किलोमीटर दूर पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। केरल में निपाह वायरस से हुई 2 की मौत, 2 लोग और संक्रमित। केरल सरकार ने निपाह वायरस से निपटने के लिए 14 कमेटियों का किया गठन। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने किया सुसाइड। पिछले 8 महीने में 25 बच्चों ने दी जान। राजस्थान में हुआ दिल दहला देने वाला हादसा, 12 लोगों की हुई मौत। सड़क के किनारे खड़ी बस में ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, कई लोगों को कुचला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ होगी अब बड़ी जांच, हाउस स्पीकर ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमित शाह से की मुलाकात। आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 67,221 पर खुला। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल से नवजात शिशु चोरी के मामले में फरीदाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि मात्र 10 घंटे में बच्चा चोर को पकड़ के बच्चे के परिवार वालों के हवाले कर दिया गया। दिल्ली के इलाके से बच्चा चोर महिला और उसके बॉयफ्रेंड को काबू किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। सुबह कंट्रोल को एक बीटी आई थी कि एक नवजात शिशु 1 दिन का बीके हॉस्पिटल से किडनैप हो गया है। तुरंत प्रभाव से हमारे आदरणीय सीपी साहब श्री राकेश आर्य साहब, डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम साहब ने तुरंत सभी टीमों को अवगत कराया और सभी टीम अच्छे से एक्टिव हो गई। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और दिनेश हमारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे सीसीटीवी को देखा। हमने ये पता लगाया कि किस तरीके से वो बच्चे को लेके गई हैं और शीघ्र ही हमने दिल्ली से बच्चे को बरामद किया। जहां हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है, वहीं हिसार में पहुंची कुमारी शैलजा ने पर्यवेक्षकों के द्वारा की बैठकों पर सवाल उठाए और साथ ही पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को भी निशाने पर लिया। वहीं इस दौरान कहा कि उनका मन है कि वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़े। साथ ही कुमारी शैलजा ने जिलाध्यक्ष के मुद्दे पर कई गंभीर सवाल भी उठाए। शैलजा ने कहा कि ये कोई सरकारी नौकरी थोड़ी थी जो फॉर्म भरवाए गए थे। दरअसल उन्होंने पर्यवेक्षकों द्वारा सरेआम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाए जाने के दिए गए बयानों पर भी ऐतराज जताया। कुमारी शैलजा से पूछे गया कि क्या दीपक बावरिया से कोई चूक हुई है, तो उन्होंने इस पर भी खुलकर बात कही और कहा कि सबको पता है कि पर्यवेक्षक कौन थे। फरीदाबाद से स्कूल के लिए निकले 4 मासूम बच्चों को एक युवक ने अपने जाल में फंसाकर उन्हें बहला फुसलाकर उनका अपहरण कर लिया। दरअसल घटना दिल्ली एनसीआर से सटे फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की है, जहां एक युवक अपहरण करके इन 4 बच्चों को बल्लभगढ़ के नेशनल हाईवे की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में एम्स अस्पताल पड़ा और बच्चों को लेकर एम्स के अस्पताल परिसर के सामने से गुजरा। एम्स के गार्ड्स को देखकर बच्चों ने समझा शायद ये पुलिस है और 2 बच्चे गार्ड के पैरों से लिपट गए। गार्डों ने तुरंत ही वहां पर और अपने साथियों को बुलाया, तभी बच्चों को अपने कब्जे में लेकर इन बच्चों को ले जा रहे युवक को पकड़ लिया। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है बेटा आपका? कार्तिक। कार्तिक, कौन से स्कूल में पढ़ते हो?
गवर्नमेंट। सरकारी में? हाँ, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th। 7th में। और आपके साथ ये तीनों बच्चे हैं, ये कौन है? एक मेरा भाई है, ये दोस्त है, पड़ोस के है। अच्छा, क्या हुआ था आज सुबह जब आप स्कूल के लिए निकले घर से? दुकान ये हम लोग गेट में बिरयानी खा रहे थे, भूख लग रही थी। मैं फिर बैठ गए थे, वहाँ पानी पी रहे थे। इतनी आगे दो पड़ोसी के हम स्कूल जा रहे थे, हैं हम आ रहे थे, हम स्कूल जा रहे हैं, हम खा पी कर जाने लग गए। इतना मैं मिल गया, हमें डी हमारे पीछे बैठ कर हम सोच रहे स्कूल का। सुबह ये बच्चे हमने स्कूल के लिए भेजे थे तैयार करके, और रास्ते में बच्चों को इसने पकड़ लिया डीपी डोर पे। कौन है, जानकार है आपका? नहीं, जानकार नहीं है। 7 के आसपास 4 बच्चे भगे हुए आ रहे थे और उनके पीछे एक बंदा था जो उससे घबराए हुए थे बच्चे, और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ था गेट पर, उसको आके चिपट गए। तो फिर आपने क्या समझा, क्यों चिपटे हैं? तो बच्चे रो रहे थे बुरी तरह, तो हमारे गार्ड ने तुरंत हमारे को बताया। हम वहाँ पे सभी जो हमारे पास एक्स्ट्रा गार्ड लेके गए, वहाँ बच्चों से पूछा और जो उनके साथ पीछे पड़ा पहले उस पर काबू पाया। क्या नाम है तेरा? शहबाज। क्या नाम है? शहबाज। सहवाज, कहाँ का है तू? बिहार का सर। बिहार का। यहाँ कहाँ रह रहा है? यहाँ सर सी में भाई से मिलने आया था मैं। तो आदर्श नगर कैसे पहुँचा तू? भाई से मिलने आया था तो? आदर्श नगर तो मैं जानता भी नहीं हूँ सर। तो ये बच्चों का अपहरण करके ले जा रहा था, तुझे कुछ नहीं पता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले शौचालय वाले से एक बार पूछ लो, पार्क में, सिटी पार्क में जो, वो सर सीरियल बता देगा आपको। तूने कुछ नहीं किया है? नहीं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश कुमार। ERV पे तैनात थे, क्या सूचना मिली आपको? वही बच्चा, एक लड़का है जो 4 बच्चों को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, जो मौके पर आकर पकड़ लिया, बच्चों समेत उनको पकड़ लिया। और अब आयोग के थ्रू करेंगे कार्रवाई, जो भी जांच होगी उसमें देखेंगे। कैथल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गोद लिए गए क्योड़क में बिजली बिल अधिक आने से विरोध में ग्रामीण महिलाओं ने हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर जाम लगा दिया। साथ ही महिलाओं की तरफ से लगाए गए जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं महिलाओं का कहना है कि गांव को वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया है, लेकिन पर यहाँ पर सुविधा शून्य है। इसके अलावा महिलाओं का ये भी कहना है कि उनका गांव वैसे तो जगमग योजना में शामिल है, लेकिन यहाँ पर पूरे दिन बिजली गुल रहती है। वहीं जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर क्योड़क चौकी से पुलिस पहुंची और माहौल शांत कराने की कोशिश की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर किसानों की एक एकड़ की फसल पर पोर्टल मॉडर्न प्रणाली से पंजीकरण किया गया है। इस पोर्टल पर 99% से ज़्यादा कृषि भूमि का पंजीकरण कार्य पूरा भी हो चुका है और यह पंजीकरण पहली बार मॉडर्न प्रणाली से किया गया है। पंजीकरण को लेकर अगर किसी किसान को कोई परेशानी या समस्या है तो वह संबंधित जिले के कृषि विभाग के अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान 1 अक्टूबर से पहले करवा सकता है। फरीदाबाद के बीके सिविल हॉस्पिटल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर आयुष्मान भव्य योजना को लेकर एक आयोजन किया गया, जिसमें फरीदाबाद बड़खल भाजपा विधायिका सीमा त्रिखा के साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। बता दें कि इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक प्रसारण भी दिखाया गया। देखिए एक रिपोर्ट। जैसा कि उन्होंने सबसे पहले शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने शब्दों में ये बोला था, गांव, गरीब, किसान, मजदूर और अंत्योदय में जो जरूरतमंद है उनको समर्पित सरकार रहेगी। और उसी के चलते हुए आयुष्मान पॉलिसी भी उन सभी सेवाओं में से एक हिस्सा है। आज भारत का इतिहास उठाएंगे ना तो ऋषि दधीची भारत में हुए हैं, इंग्लैंड में नहीं। दधीची जी का नाम आता, उन्होंने सर्वस्व दान किया था। और ये भारत के संस्कारों और परंपराओं के पिछले 100 दिनों से बारिश नहीं रुक रही और हमारा लेक का जो पानी जाने का काम है उसमें कोई व्यवधान नहीं है, वो चल रहा है। लेकिन लेक के साथ जो हमें वॉक ओवर वे बनाने हैं तो उनका तब भी काम होगा। और मैं आपके माध्यम से बोलती हूँ, यदि किसी का काम ना हो रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो मैं अपना मोबाइल नंबर आपके माध्यम से कि आप मुझे फ़ोन कर लें, मुझे नॉक कर लें, आपकी मदद पूरी होगी।
989105। आपको मालूम है हरियाणा में आपने कोई भी सुविधा लेनी है तो उसके लिए आपके पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। तो मेरा ये भी निवेदन है, ये पूरे देश में लागू होने और मैं आपको फिर बोल रही हूँ, जिसे भी कष्ट है एक बार मुझे नॉक कर लें, मिल लेंगे, मैं काम करवाऊंगी। तो ये थी दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।